प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों, आज आइए, आपका भाई आ चुका है आज एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर, ठीक है, क्लास 10 मैथ्स का। क्लियर। अब चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 3 पार्ट हैं। हम तीनों पार्टों को फूक मार के उड़ाने वाले हैं शानदार तरीके से। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन क्या कह रहा। क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का, यानी भाई त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का, ठीक है, एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए सर? फर्स्ट नंबर पे चाप की लंबाई। तो भाई फर्स्ट नंबर में क्या ज्ञात करना है? चाप की लंबाई। तो आइए मेरे प्यारे आइए मेरे प्यारे दोस्त, आ जाइए फटाक से। देखिए दोस्त, पहले तो 21 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त बना देते हैं मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से बना लिया। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी, तो भाई हम लोग दो त्रिज्या खींच लेते हैं, ये 21 सेंटीमीटर और भाई ये भी 21 सेंटीमीटर। क्लियर। भाई ओ है भाई, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इतना क्लियर हुआ ना? तो हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी यहां से यहां तक के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यही तो चाप है। तो देखिए, इसको नाम दे रहे हैं ए और इसको बी, यानी ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात होगा सर? चाप की लंबाई निकालने का सूत्र क्या होता है? नहीं पता है तो भाग कर जाइए इंट्रोडक्शन की क्लास पहले देख कर। ठीक है, तो चाप की लंबाई फर्स्ट नंबर पर ज्ञात करना है ना। तो भाई चाप की लंबाई निकालने का सूत्र होता है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई ज्ञात करने का। क्लियर है ना? अब भाई थीटा की वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री, तो लिखिए भाई, अब बटा में 360, अगुना में 2, अगुना में पाई का मान 22 बटा में 7, अगुना आर की वैल्यू 21 है। ठीक है, हम लोगों ने बस क्या किया भाई? मान पुट किया। और कुछ किया क्या? आप बोलोगे नहीं सर, और हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो भाई इसको काटिए भाई, एक जीरो से एक जीरो यहाँ खत्म, 6 से खत्म होगा 36 6 बार में। ठीक है, अब 7 से ये खत्म करो 3 बार में, अब 3 से भाई 6 को खत्म करो 2 बार में, अब 2 से इस 2 को खत्म कर दो भाई। अब ऊपर कुछ बचा नहीं ना, एक बचा, एक यहाँ पर 22 बचा ना, यहाँ पर एक बचा, यहाँ पर एक बचा, नीचे भी एक बचा, यानी 22 सिर्फ बचा। तो 22 सेंटीमीटर हम लोग का आ जाएगा चाप की लंबाई। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अब भाई दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है सर? दूसरा पार्ट ध्यान से, ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट था, नोट कीजिए जल्दी से, इसको मिटाऊंगा और पार्ट सेकंड पर चलूंगा। ये नीचे ही सॉल्व कर दूं, आइए भाई नीचे ही सॉल्व कर दे रहा हूं। दूसरा नंबर पर बोल रहा है दोस्त, चाप द्वारा बनाए गए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्र, त्रिज्य खंड का क्षेत्र। तो भाई चाप द्वारा बनाए गए ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है भाई। तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो लिखिएगा मेरे दोस्त, होता है थीटा बटा में 360 डिग्री अगुना में पाई आर स्क्वायर। यही ना होता है? आप बोलोगे जी बिल्कुल यही होता है। अब रखिए मान, थीटा की जगह पर 60 बटा में 360, अगुना में पाई के जगह पर 22/7 मेरे दोस्त, अगुना में आर स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर। तो भाई दो हाली लिख देते हैं। ठीक है ना? क्लियर। अब देखिए मेरे दोस्त, अब जो कट पिट रहा है काटिए। देखिए जीरो से जीरो खत्म, छह छह का 36। ठीक है, अब 7 3 21। अब भाई 3 से ये 6 खत्म होगा 2 बार में। ठीक है ना? अब भाई इसको भी खत्म कर दो 11 बार, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 11 बचा है और 21 बचा है, यही बचा है। भाई गुना कर दीजिए, 11 में एक का मल्टीप्लाई, 11 का में 11 का एक हासिल, 11 दुना के 22 और एक 23, यानी 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर हम लोग के पास आंसर आ चुका है पार्ट 2 का, 231 सेंटीमीटर। कहीं कोई दिक्कत, कहीं परेशानी मेरे दोस्त बताइए? क्या इतना ही आया है ना 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर? बताइए मेरे दोस्त, क्या कहीं दिक्कत तो नहीं है? बताएंगे। जीरो से जीरो खत्म हुआ भाई, 6 से 36 6 बार में खत्म हुआ। ठीक है, 7 3 21 खत्म हुआ,
और 3 से खत्म होगा 6 दो बार में, 2 से 22 को काटे हम लोगों ने, ठीक है, हो तो गया यार, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए आइए मेरे प्यारे साथी, 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया त्रिज्य खंड का क्षेत्र, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पार्ट 3 पर बोल रहा है, तो पार्ट 3 लिखिएगा मेरे दोस्त, ऊपर लिख दे, चाप की लंबाई में उम्मीद करूंगा नोट कर लिए होंगे, ठीक है। आइए ऊपर करते हैं पार्ट 3, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। चलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप जल्दी नोट कीजिए, तब तक मैं पार्ट 3 लिख रहा हूं। बोल रहा है संगत जीवा द्वारा, पार्ट 3, संगत जीवा द्वारा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब भाई हमें ज्ञात करना है क्या, जीवा द्वारा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। भाई इसमें जीवा दिख ही रहा है, तो जीवा कैसे खींचे, कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, अभी मैं बता रहा हूं, आपका भाई आप लोग के साथ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हम क्या करेंगे भाई, ये ए और बी को मिला देंगे तो एक जीवा बन जाएगी, देखिए मिला दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। तो इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वृत्त खंड का, ठीक है ना, ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान से देखेंगे भाई, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं बताइए। ये देखिए केंद्र जो ओ है मेरे दोस्त वो 60 डिग्री है ना, सॉरी, हाँ केंद्र ओ पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। और भाई जो ए ओ है ये ओ बी के बराबर है, यानी ये भी 21 सेंटीमीटर है, ए भी 21 सेंटीमीटर। तो भाई जब किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु की त्रिभुज की कंडीशन भी होती है कि जो दो भुजा बराबर हैं उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। यानी देखिए ये त्रिभुजा जो है एओ, ये कितना है 21 सेंटीमीटर है और ओ भी 21 सेंटीमीटर है। तो भाई दो भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। ये कोण जितना आएगा उतना ही ये भी कोण आएगा। अब भाई इसको हम मान लेते हैं x, तो भाई ये भी x से आएगा क्योंकि दोनों कोण बराबर होंगे। तो भाई देखिए आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। तो वहां से हमें x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी तो वो भी कोण a और कोण b की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो आइए निकालते हैं, यहां पर लिखिएगा दोस्त, चूंकि चूंकि कोण O बराबर कितना है 60 डिग्री है, ठीक है, और भाई भुजा OA बराबर है OB के, है ना। तो भाई हम जानते हैं इसलिए कोण O प्लस कोण A अब प्लस में कोण B बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग क्या होता है 180 अंश। अब जो जो हम लोगों ने माना वो लिखते हैं। तो भाई कोण O 60 डिग्री है लिखिए, अब प्लस में कोण ए x माना है हम लोगों ने, अब प्लस कोण भी x है बराबर 180 अंश, ठीक है। x और x कितना हो जाएगा 2x, और ये 60 जाकर उधर 180 में से घट जाएगा तो 120 बचेगा, ठीक है ना, 120 बचेगा। अब भाई 2 से 120 खत्म होगा 60 बार में, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई, x की वैल्यू 60 यानी इसकी जगह पर क्या आ गई 60 आ गई। तो भाई ये भी तो 60 होगा। तो भाई देखिए तीनों कोण बराबर आ गए, तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ समबाहु त्रिभुज हुआ ना, समबाहु त्रिभुज। बताइए आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ये समबाहु त्रिभुज बन रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर हम इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से, इस त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से ये वृत्त का सॉरी ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, यानी ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा दें तो यही बचेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल यही बचेगा। आइए निकालते हैं भाई, इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए ये याद रखिएगा 231 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये याद होना चाहिए 231 सेंटीमीटर का स्क्वायर आया है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब यूजिंग द फार्मूला, हम फार्मूला यूज करने वाले हैं, फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो भाई फार्मूला क्या होता है सर, देखिए फार्मूला होता है कि ये लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल में से घटा देंगे हम त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है, घटा देंगे तो हम लोग के पास ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो भाई देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला 231 सेंटीमीटर, इसको मिटा दें, 231 निकाला हम लोगों ने 231, ठीक है। अब माइनस है त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, सरणी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है ना। बताइए आप बोलोगे जी सर, तो क्या हो जाएगा फार्मूला,
करणी में 3/4 अगुने में भुजा का स्क्वायर, भुजा है 21, ठीक है, भुजा है 21। अब देखिए स्क्वायर हो जाएगा तो 2 बार लिख देते हैं भाई, क्या दिक्कत है, करणी में 3/4 गुना भुजा स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करें भाई, ध्यान से देखिएगा कि अब हम क्या करते हैं कि 231 को लिखते हैं भाई, एक हम माइनस में 21 और गुना 21 का होता है 441 होता है ना, 441, और करणी में 3 का गुना हो जाएगा तो 441 करणी में 3 आ जाएगा, 441 करणी में 3 गुना होगा तो बटा में क्या है 4 है। अब भाई इसके नीचे कुछ है तो 1 लिख सकते हैं, 1 और 4 का एलसीएम क्या होता है 4 होता है। अब 4 में 1 से भागा लगाएंगे 4 बार जाएगा तो ऊपर 4 से गुना, ठीक है, तो 4 1 कमा 4, 4 तिहाई 12, तो 2 1 हासिल, 4 गुना के 8 1 9। अब माइनस में 441 है, 4 में 4 का भाग लगेंगे, एक बार जाएगा तो ऊपर 1 से गुना, मान में कोई परिवर्तन नहीं, 441 करणी में 3। बस इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना, और कुछ करना नहीं है, ठीक है, कॉमन लेना है ले सकते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, छोड़ दीजिए इतना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ, ठीक है ना। नहीं तो मान पुट करना है तो करणी में 3 का मान पुट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं था, ठीक है ना, अगर दिया होता तो हम रख देते मान, करणी की जगह पर क्या रखते, करणी की 3 की जगह पर 1.732, कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है ना, तो इतना पर ही छोड़ दीजिए, नहीं तो कुछ कॉमन लेना तो ले सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए इतना आ गया हम लोग के पास क्या, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गया भाई इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर, बताइए मेरे दोस्त, क्लियर हो गया ना, आप बोलोगे जी सर। अब देखिए यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं सर, 9 कॉमन ले लें क्या, नहीं नहीं नहीं, 3 कॉमन ले सकते हैं आप, तो यहाँ से अगर छोटा बनाना चाहो तो 3 कॉमन ले लो भाई, ठीक है ना, 3 जब कॉमन लेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3, ठीक, 0 और 8 बचेगा, ठीक है, 308 बचा। अब माइनस में यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा भाई क्या, 1 4 7 बचेगा, करणी में 3 बचेगा, बटा में 4 बचेगा, ये भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, तो चलिए कोनो दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी, ये लिख सकते हैं आप, नहीं तो ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने दोस्त क्या सही किए हम लोग ना, 231 का था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, अब माइनस कर दिए क्या, करणी में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है ना, सही तो है। चलिए तो बस आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।